ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के सिरताज सिरमौर फरिश्तों को, बाबा के प्यार में, प्रभु स्नेह में समाई हुई कोटों में कोई और कोई में भी कोई दिव्य रत्नों को अपने इस सेवा साथी भाई की ओर से भी बहुत बहुत इस ब्राह्मण जीवन की शुभकामनाएं और ढेर सारी दिल की दुआएं अपने जीवन में चार चांद लगाने के साथ साथ अनेकों की दुआएं लेने के कार्य करते रहें। जग में बाबा के नाम के साथ साथ अपना जीवन भी रोशन करते रहें। चलिए इन्हीं दिल की दुआओं के साथ, ईश्वरीय शुभ भावनाओं के साथ सुनते हैं आज पुनः बाबा की साकार मुरली का सार। तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा। 13 फरवरी 2023 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की जब यह निश्चय पक्का हो तब बच्चे तुम यह ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ सको। निश्चय ही नहीं, यूनिवर्सिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी की नॉलेज के ऊपर, उसकी प्राप्तियों के ऊपर, उसके लक्ष्य के ऊपर, तो फिर पढ़ेगा कैसे व्यक्ति। तो बाबा बार बार कहते बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती। तो किस बात पे आज बाबा ने कहा? मीठे बच्चे, यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की जब यह निश्चय पक्का हो तब तुम यह पढ़ाई पढ़ सको। 2 प्रश्न है बाबा की मुरली में आज और उत्तर भी। मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? बाबा कहते आंखों को क्रिमिनल से सिविल यानी अशुद्ध से शुद्धता की ओर ले जाने की मेहनत करते हो, साथ साथ मीठा बनने की भी मेहनत करते हो। वहां ये मेहनत होती नहीं। सतयुग में तो सिविलाइज शुद्ध दृष्टिकोण स्वतः ही होता है, वहां ये मेहनत नहीं होती, यहां करनी पड़ती है। निश्चय कर आंखों को सिविल बनाने का भी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। आज का प्रश्न, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापकता की बात स्वतः ही समाप्त हो जाती है? उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। भक्तों की कहानी, भक्तों की जुबानी। बाबा क्या कहते हैं? ये जो कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर, जब आप आएंगे, हे भगवान, जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, एक बार आ जा रे। गीता में जो वचन दिया था आके फिर से निभा जा रे। ओ कन्हैया। तो बाबा कहते हैं जो शब्दावली है, भावनात्मक दृष्टिकोण ईश्वरी सत्ता के प्रति जो बनाया हुआ है, बाबा कहते हैं यही बात सिद्ध कर देती है कि परमात्मा यहां रहता भी नहीं। कण कण में या सर्व के अंदर व्यापक की बात तो बहुत दूर, वो इस धराधाम पर रहता भी नहीं। उसका धाम अलग, उसका काम अलग। इसलिए कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, है ना। तो ऊंचाई पर रहता है वो, सर्वोच्च शिखर पर, परम धाम है। बाबा कहते बच्चे सर्वव्यापकता की तो बात यहाँ सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी सब में। तो फिर आत्मिक जो ऊर्जा है और जो प्राकृतिक जो नेचर की पावर है वो तो फिर कुछ भी नहीं है, ओनली ऑन गॉडली पावर। जबकि इस संसार के घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए बाबा ने कहा बच्चे आत्मा अपने आप में अजर अमर अविनाशी सत्ता है। प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है। ये पांचों तत्व तो अजर अमर अविनाशी हैं, परिवर्तनशील है लेकिन हैं अजर अमर अविनाशी। ठीक परमपिता परमात्मा में तो तीनों सत्ताओं की अपनी अपनी वैल्यू है। शिव बाबा बड़ा है, हमें विकारों से छुड़ाने का ज्ञान देते हैं, अब उनकी याद से हम पावन बनते हैं, इसलिए वो सर्वोच्च हैं हमारे और इस प्रकृति से ऊंचे। तो आइए बाबा आज सत्य का दर्शन करा रहे हैं, उस बात का जिसमें दुनिया भ्रमित है। परमात्मा बाप कहते बच्चे जब मैं यहाँ रहता ही नहीं तो कड़कड़ की बात तो खत्म ही है।
तभी तो पुकारते हैं प्रभु आप जब आएंगे तो हम आपके ऊपर वारी जाएंगे जी, वारी जाएंगे। आएंगे इसका मतलब आता कौन है? जो यहाँ नहीं रहता। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब कहते हैं हे बाबा आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, आदि आदि, तो आना सिद्ध करता है कि वह यहां नहीं है। सीधी सी बात। ओम शांति। आज मुरली में गीत नहीं है ना, पूरी गीता है, गीत नहीं है। बाप अपने मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पूछ रहे हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, क्या अपने स्वधर्म में टिक करके बैठे हो? अपने आप से पूछो। जब मैं मुरली सुनता हूं, सुनती हूं, तो क्या मैं इस शरीर के सर्वोच्च शिखर पर प्रकृति के मध्य बैठकर आत्मिक स्थिति में रह करके क्या मैं मुरली सुनता हूं, ईश्वरीय वचनों का श्रवण करता हूं? स्वधर्म में बैठे हो बच्चे, या तो जानते हो कि एक ही बेहद का बाप जिसको सुप्रीम रूह या परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा भी जरूर नाम है ना, परम पिता भी है, परम पिता माना ही परम आत्मा। बातें तुम बच्चे समझ सकते हो, बाकी तो कोई समझ ना सके। 5000 वर्ष पहले भी जिन्होंने सुना था, समझा था, वो समझ रहे हैं। बच्चे जानते हो आत्मा बहुत छोटी है, सूक्ष्म, इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा हो। हाँ, देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, वह भी ड्रामा प्लान अनुसार। सबको वो प्राप्त होना भी भाग्य में नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार, ड्रामा जो प्लानिंग है उसके अनुसार। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में भी इन आंखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता। दिव्य दृष्टि सूक्ष्म में मिलती है, जिससे चैतन्यता में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। बाबा ने समझाया बच्चे, मनुष्य कितनी नौदा भक्ति करते हैं। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो डांस करती रहती थी। बैकुंठ तो उस समय था नहीं, मीरा को अभी बहुत लंबा समय तो हुआ नहीं। राणा सांगा के टाइम पर, उदय सिंह के समय पर, महाराणा प्रताप के समय की बातें हैं ये उनकी, है ना। तो बाबा कहते हैं जो पास्ट हो गया बच्चे, वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जो बीती हुई बातों को आजकल मानवीयकृत ऐसे ऐसे कैमरे निकल गए हैं जिनके आधार से 100 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पूर्व कहाँ पर क्या साउंड, कहाँ पर क्या सीन, वो सारे कैच कर लिए जाते हैं। तो एक कैमरा मीन्स क्या? प्रकृति के द्वारा बना हुआ, प्राकृतिक पावर के द्वारा। वो प्रकृति के अंदर, हमारे अंदर भी तो प्रकृति है ना। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। तो आप अगर चाहें तो एकाग्रता के बल से ईश्वरीय याद में रहकर मन को जितना शांत और एकाग्र करेंगे तो ये उपलब्धियां, सिद्धियां अपने आप जीवन में आने लगती हैं। तो बाबा कहते हैं देख सकते हैं हनुमान गणेश के चित्र की मनुष्य कितना भक्ति करते हैं, लय हो जाते हैं उनमें। बल दीदार होगा, परंतु अब जो भक्त मुझे जिस रीति से याद करता है मैं उसे उस रूप में, तो बाबा ने कहा बल साक्षात्कार भी हो जाएगा, दीदार भी हो जाएगा, परंतु बच्चे मुक्ति और जीवन मुक्ति तो शिव बाबा के द्वारा ही प्राप्त होती है भाई, सबसे बड़ी बात है। तुम बच्चे जानते हो भारत में भक्ति मार्ग कितना है। भक्ति मार्ग में मंदिर होते हैं और मंदिरों में शिवलिंग रखते हैं। तो शिवलिंग भी कोई छोटा कोई बड़ा बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, जैसे तुम आत्मा हो वैसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा भी है, इसलिए परम पिता परमात्मा कहते हैं। साइज एक है, क्वालिटी में फर्क है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो, आत्माएं, अनेक आत्माएं, परमात्मा माना वो एक परम सत्ता है। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। एक तरफ मनुष्य कहते हैं प्रभु जब आप आएंगे तो हम पारी जाएंगे, दूसरी तरफ सर्वव्यापी का भजन गाते हैं कि कीर्तन करते हैं। तो कहते भी हैं आप आएंगे तो वारी जाएंगे, इसका मतलब परमात्मा यहाँ रहता भी नहीं। मेरे तो आप दूसरा ना कोई, ये भी कहते हैं। तो जरूर उनको बच्चे मन से याद करना पड़े। बाबा कहते हैं बाप तो सर्वेंट है, सर्वेंट। अब बाप के पास आए हो राजयोग सीखने के लिए, तो बाबा सेवा दे रहा है अपने बच्चों की सेवा में। बाप तो स्वयं सर्वेंट है। बड़े आदमी लिखते हैं तो नीचे आई एम, है ना, ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं।
सब बाप सब बच्चों का सर्वेंट है। कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो, कहते हो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान आ जाओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते बच्चे देखो, पावन होते ही पावन दुनिया में है, यहाँ समझने की बातें, यहाँ बनना है। भक्ति मार्ग में बच्चे बहुत कनरस बातें होती, कानों को मस्त कर देने वाली, थोड़ा हिलने डुलने लगने वाली, है ना, ऐसा। तो बाबा कहते हैं बच्चे कनरस बातें, ये है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मनुष्य से देवता बनने का। जिनको निश्चय नहीं होगा वो स्कूल में क्या बैठेंगे, निश्चय होगा तो बैरिस्टर से पढ़ेंगे, सीखेंगे। बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट का ही मनुष्यों को पता नहीं, तो जो पढ़ेंगे नहीं उनको क्या आएगा। तुम बच्चे समझते हो अभी हम मनुष्य से देवता, नर से श्री नारायण पद प्राप्त करने की मेहनत कर रहे हैं। दुनिया तो जानती नहीं, नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, मनुष्यों का नहीं। थे तो वो भी मनुष्य, लेकिन देवताएं भी कौन है, दिव्य गुणधारी मनुष्य, इसलिए उन्हें देवता कहा है। आज भी जो बहुत ही सुंदर सरल स्वभाव का व्यक्ति हो उसको कहते हैं ये तो भाई रेडीमेड देवी देवता है, ये तो देवी है, देवी है, साक्षात देवी है, ऐसे बोलते हैं। देखो बच्चे 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज तुमने बाप के द्वारा सीखी थी, जो पास्ट को कथा कहते हैं। ये सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की बच्चे कथा है। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो दैवी गुण थे वो मनुष्यों में रहे नहीं, मनुष्य उनको देवता कहते हैं और कहते हैं दैवी गुण जिनके अंदर होते हैं। अब बाप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने आए हैं, तो बनना चाहिए ना बच्चे। अपने को कहते हैं हम पापी हैं, नीच है, कपटी हैं। देवताएं कब थे, जरूर कहेंगे सतयुग में थे, परंतु यहाँ उन्हें समझाओ तो उनकी बुद्धि बैठता नहीं। सतयुग में भी वो सोचते पता नहीं क्या क्या था, है ना। तो वास्तव में ये 4 भागों में सृष्टि चक्र जो बटा हुआ है अपने अपने लेवल से सब बढ़िया है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, सतयुगी देवताओं के चित्र तो रहते नहीं, महल आदि सब बनाते हैं परंतु सब गुम हो जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, फिर 5000 वर्ष के बाद मीठे मीठे बच्चे, ये ड्रामा रिपीट होगा। वही माता, वही पिता, वही पति परमेश्वर, वही संगी साथी, वही स्टाफ, वही साहब, वही कंपनी, यानी कि सब कुछ वही 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 वही। इसलिए चलो जिंदगी में सही 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 सही, क्योंकि मिलना है फिर भी 5000 साल के बाद वही वही याद रहे। तो बाबा कहते बच्चे एक्यूरेट ड्रामा रिपीट होता है। बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसे कहना नहीं कि ये छोड़ो वो छोड़ो। अरे छोड़ो तो छूटे, अपने आप छोड़ो तो मजा ही कुछ और है। दूसरों ने छुड़ाया तो क्या छुड़ाया। जब ईश्वरीय आनंद मिलता है, आत्मा में प्रवेश करता है, तो बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाती है। बाबा कहते हैं भक्ति आदि के लिए भी कभी बच्चे किसी को मना नहीं करो, जरूरत नहीं है। जब तक स्वयं समझ नहीं है, हमारे कहने से किसी ने छोड़ भी दिया परसों फिर चालू कर देगा। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, ज्ञान आ जाता है तो फिर बाकी चीजें अपनी आप छूट जाती हैं। समझते भी हैं हम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं, समझते भी हैं बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। पहले बेहद के बाप की बच्चे पहचान चाहिए पूर्ण रीति से, जो वर्षा देने आया है वो वास्तव में है क्या। देखो बच्चे, निश्चय हो गया, हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि योग बच्चे शिव बाबा में लगाते चलो। शिव बाबा भी कहते शिव बाबा में लगाते हो, ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं, मेरे में नहीं लगानी, सीधा शिव बाबा को याद करो। पहचान तो चाहिए, खुद कहते हैं शरीर निर्वाह कर्म भी करते रहो, परंतु बुद्धि से एक निराकारी बाप को याद करो, देहधारियों को याद ना करो। वह जिस्मानी यात्राएं हैं, तुम्हारी है सच्ची रूहानी, इसमें धक्के खाने की आवश्यकता नहीं। सेवार्थ कहीं भी आओ जाओ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वैसे शौक में कि भाई देखें वहाँ क्या वहाँ क्या, अरे वहाँ क्या देखते, सुन के लोगों के मुखारबिंद से, पढ़ के नहीं समझ सकते क्या, देख के कोई जरूरी है वहीं पे जाके व्यक्ति अनुभूतियां करे। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, याद आती रहती है, तुम बच्चे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते क्या घर में रह करके। ये नई नई बातें, श्री कृष्ण को याद करना वह पुरानी बात हुई। शिव बाबा को तो कोई जानते नहीं, उनका नाम क्या है, स्वरूप क्या है।
अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कौन है, उनका नाम क्या है, उनका स्वरूप क्या है। अब अपने आप को भी जान गए हो। बाबा कहते हैं रोज रोज गुहे गुहे बातें तुम बच्चों को, गुहे माना गहन गहराई ज्ञान की बातें तुम बच्चों को सुनाता रहता हूँ। मुख्य बात है बच्चे याद, याद ही भूल जाती है। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, तो आत्मा बिंदु हूँ कहते भी हैं, याद भूल जाती है। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ, सवेरे सवेरे बैठकर याद करो बाबा को, गुड मॉर्निंग करो बाबा के साथ है। कल की बाबा ने कहा बच्चे, कई बच्चे कहते हो निराकार, नहीं, निराकार की अनुभूतियों को साकार में अनुभव करना सीखो। और ये दुनिया साकारी क्या साथ देगी, टाइम लेगी, अगर साथ देगी तो भी, लेकिन बाबा तो बिना समय तुरंत कूद पड़ता है बच्चों की रक्षा के लिए। हजारों लाखों अनुभूतियां हैं इन सब बातों की। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम जानते हो हम आत्माएं पुनर्जन्म कैसे ले लेके अपवित्र बनी हैं। पहले आत्मा गई, जाकर के दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे कैसे पुनर्जन्म लेते रहते हैं इस पूरी सृष्टि चक्र में। बाप बैठ समझाते बच्चे, तुम आत्मा ही पहले पवित्र थी, फिर धीरे धीरे समय अनुसार पुजारी बनी। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, अपवित्र बनी। 84 जन्म लिए ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी तुम बच्चे ही जानते हो, कौन कौन राज्य करते थे, कैसे कैसे राज्य मिला, कौन कौन राज्य करते थे और कैसे कैसे राज्य मिला। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी कैसे बने। बच्चे जानते हो, आगे तो कुछ जानते नहीं थे, पत्थर बुद्धि थे। रचना और रचता के आदि मध्य अंत की अभी तुम बच्चों को बाप के द्वारा नॉलेज मिली है। तुम यहाँ आए हो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने के लिए, तो बाप की आज्ञा है, निवेदन है बच्चों के प्रति। क्या आज्ञा है? बाबा कहते बच्चे इसलिए बहुत बहुत मीठा बनना है, कड़वाहट को निकाल कर फेंक दो। और मीठा बनना है तो फायदा किसका है? हमारा ही है ना। मैं हमेशा कहता हूँ मीठे व्यक्ति के कड़वे करेले भी दुनिया वाले खरीद के ले जाते हैं महंगे पैसे देके, लेकिन कड़वी जुबान वाले की मीठी जलेबियां भी बिकती नहीं है, क्योंकि कड़वाहट अंदर भरी हुई। तो बाबा कहते बच्चे अब इन बातों को तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, यहाँ धक्के खाने की कोई बात नहीं है। एक बार जो चीज देखी जाती है वो याद रहती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते? जब एक बार बाबा को अनुभव कर लिया तो क्या हम बाबा को घर बैठे याद नहीं कर सकते? आत्मा को परमात्मा कह नहीं सकते बच्चे, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो सिवाय तुम बच्चों की। बाबा कहते मैं रोज रोज गुहे बातें सुनाता हूँ, फिर भी बच्चों की बुद्धि से वो बातें निकल जाती हैं। आत्मा शरीर से निकल जाती तो इन आंखों से देखने में नहीं आती। कहा जाता है आत्मा चली गई, निकल गई शरीर से। चमकता है एक अजब गजब सितारा, आत्मा शरीर से निकलती तो इन आंखों से देखने में नहीं आती। कहते हैं आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे कैसे पुनर्जन्म लेकर के अपना अपना पार्ट बचाती रहती है ना। अब तो अनुभूतियां हो गई, अब तो अपने को भी लगता है कि मैं अलग और ये मेरा शरीर अलग है, अलग है। जैसे ड्राइवर कार में बैठकर अनुभव करता है आई एम ड्राइवर, सेम यही प्रोसेस है। चिंतन मनन के आधार पर, एकाग्रता के आधार पर महसूस करो मैं अलग हूँ और भ्रुकुटी में विराजमान आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा अलग है। देखो बच्चे, इस समय मेहनत करनी पड़े, मीठा बनना है, मेहनत तो करनी पड़ती। तुम एक बाप की संतान, आपस में भाई बहन ठहरे। कभी भी बहन भाइयों की दृष्टि आपस में क्रिमिनल जा नहीं सकती। आधा कल्प सिविल रहती है, सतयुग में देवताओं की आंखें सिविल रहती हैं, यानी शुद्ध रहती हैं। यहाँ क्रिमिनल हो जाती हैं। इस पर सूरदास की कथा भी सुना, उन्होंने अपनी आंखों को ही फोड़ लिया था। बाप कहते हैं मुझे आना ही पतित दुनिया में है, पतित शरीर में है। जो पतित बने हैं उन्हों को आकर के मैं क्या करता हूँ, पावन पवित्र शुद्धता के मार्ग पर चलाने के लिए ज्ञान देता हूँ। अच्छा, अभी इन बातों को तुम बच्चे गहराई से जानते हो भी और समझते भी हो।
याद करते करते बाप को, उस निराकार शिव बाबा को याद करते करते पावन यानी पवित्र बन जाएंगे। गारंटी है किसकी? भगवान की। देखो बच्चे, यहाँ कितनी मतें हैं, मनुष्यों की तो अनेक मतें, अनेक जुबानें हैं, कभी कुछ अनेक बातें उठती रहती हैं। जितनी जवान उतनी बातें, तुनक तुनक मतक भिन्ना ईश्वरी सत्ता के लिए। यह है एक मत, अद्वैत मत जिसको कहते हैं। झाड़ में देखो बच्चे, जन्म जन्मांतर के किस्से कैसे खड़े वृक्ष में, कल्प वृक्ष में। झाड़ कितना बड़ा हो गया है, वहां एक मत, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक 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 कहां सत्य हुए। यहां देखो, तुम इन बातों को जानते हो, वहां कोई अकाले मृत्यु नहीं होती है। यहाँ तो अकाले मृत्यु कैसी होती है, जैसे देखो बैठे बैठे गायब, अटैक पड़ा, या बाद में फिर वो कई लोगों ने तो अच्छे अच्छे नाम रखे हुए, साइलेंट अटैक, मतलब ना व्यक्ति को पता ना उसके इर्द गिर्द वालों को पता, और निकल लिया पतली गली से। तो बाबा कहते, तुम बच्चे योग योगेश्वर राज राजेश्वरी, तुम बच्चे ठहरे योगेश्वर राज राजेश्वर, अभी योग योगेश्वरी बनते हो, फिर भविष्य में राज राजेश्वरी बनते हो। ईश्वर ने वहां उनको 21 पीढ़ी की राजाई दी। कैसे दी सो तुम बच्चे जानते हो। वहां तो एक जन्म दान पुण्य करने से राजा बनते हैं। आज दान किया, खुशी मिली, आज कोई प्राप्ति हुई, खुशी मिली, और कल वो बंदा चला गया तो फिर खुशी गायब। वहां तो बच्चे सदैव खुशी खुशी रहती, सत्य हुए दुख की बातें नहीं। तुम सुखधाम में जाते हो, एक तो तुम सुखधाम के मालिक हो, और यहाँ अभी पुरुषार्थ भी कर रहे हो। बाबा कहता सुखधाम के मालिक हो, जिसके आधार पे मालिक हो, वो अभी पुरुषार्थ तुम बच्चे कर रहे हो। अच्छा भाई, ओम शांति। क्या कहें, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा, आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। ठीक है, धारणा का सार ही तो सुना, और भी जोर से ने। इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, शरीर निर्वार्थ कर्म करते हुए शरीर की यात्रा पर भी रहना है। पुरुषार्थ कर आंखों को सिविल बनाना है। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख, बहुत बहुत मीठा बनना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, शरीर निर्वाह कर्म करते हुए भी रूहानी यात्रा पर रहना है। पुरुषार्थ कर आंखों को सिविल यानी शुद्ध जरूर बनाना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख, बहुत 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 मीठा बनना है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी प्राप्तियां क्या है, बुद्धि में उनको रखो, और बहुत बहुत अच्छे बनो, मीठा बनो। आज का श्लोक, आज का वरदान बाबा का, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तो आत्मा भाव। समझदार ज्ञानी तो आत्मा वो है जो पहले सोचता है फिर करता है। बड़े बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं। तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है। भोजन अच्छा होना चाहिए, एक शरीर का भी और एक हमारे मन बुद्धि का भी। जो नॉलेज है, ये जो रिवाइज करते हैं हम, ये भोजन का काम करता है। तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है। तो बच्चे पहले चेक करो, फिर कर्म में ले आओ। संकल्प को चेक कर लेने से वाणी और कर्मों में स्वतः ही समर्थता आ जाती है। कर्म हमारे समर्थ बन जाते हैं, और जहाँ समर्थ हैं वहाँ ज्ञानी, तो जहाँ समर्थ हैं वहाँ कमाई तो कमाई है ही है। तो समर्थ बन हर कदम, अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की जमाई कमा करते चलो, पद्मों की कमाई जमा करते चलो, है ना। यही ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण है ना। कमाई के बिना कोई समय निकल ना जाए ऐसे। अच्छा, स्लोगन है, पाप की व सर्प की दुआओं के विमान में उड़ो तो क्या होगा, उड़ता योगी बनेंगे। बाप और सर्प की दुआओं के विमान में उड़ते योगी, उड़ने वाले ही उड़ता पंच योगी हैं। बाप और सर्प की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। अच्छा भाई, उड़ता योगी बनने वाला हर बाबा का लाल जो उड़ता पंछी बनने का पुरुषार्थ कर रहा है, उसको दिल से नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज्ञा दीजिए और कल पुनः मिलते हैं आपके समक्ष
बाबा की मुरली का साथ लेकर के। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।